हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकेंड यूनिट मनी पर। मनी ये आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके बुक में और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंस भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, नो डाउट, क्योंकि आप इससे डे बाय डे लाइफ में जरूर इंटरेक्ट होते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा फोकस करेंगे, बहुत इजीली ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसका ये 16वां वीडियो लेक्चर है। अब तक हमने 15 वीडियो लेक्चर इस पे बना रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और वहां से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से बाकी के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि मनी क्या है। तो जैसे कि मनी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में यह है कि मनी आज के टाइम पीरियड में, इट मींस मॉडर्न टाइम पीरियड में, मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। जैसे बहुत सारी चीजों का डिस्कवरी किया गया और आज के डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उसमें से ही हम मनी भी हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो आज के डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चूंकि हमें यह पता है मनी खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी एक्टिविटी सर्वाइव होती है मनी के ही थ्रू। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में या हमारी इकोनॉमी में सारी एक्टिविटी मनी के थ्रू ही सर्वाइव हो पाती है। इसलिए मनी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इसलिए मनी का आज के डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया और इसका अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग प्लेस पे इसके फॉर्म, इसमें एवोल्यूशन आता गया, चेंज होते गए। इसके अपना एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। तो उस पर हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे आज के डेट में जो आपके पास मनी है या जिस मनी के फॉर्म को आप देख रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या इसमें बहुत कितने फॉर्म में ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ है, उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। तो देखते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ मनी। इट मींस मनी में कब कब एवोल्यूशन आया और किस किस फॉर्म में आया, तो वो हम देख लेते हैं। इट डेवलप थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। ये कुछ स्टेज के रूप में मनी जो है डेवलप करती गई और आज हमारे जिस फॉर्म में है मनी वह आप देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो मनी हमारे पास अवेलेबल थी या मनी के रूप में हम जो इस्तेमाल करते थे वो कमोडिटी थी। कमोडिटी मनी इसे कहते हैं। इट मींस इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कमोडिटी का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी चीज को हम कमोडिटी कहते हैं। तो सेम ऐसे ही जब मनी हमारे इकोनॉमी में नहीं था तो हम उस टाइम पीरियड में भी हम किसी चीज को एक दूसरी चीज से एक्सचेंज करते थे, जिसे हम कमोडिटी मनी के रूप में समझ लेते थे या मानते थे। जैसे कि पहले जो आपके पालतू जानवर होते थे, गाय होती थी, ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे। तो वो उस टाइम पीरियड में जब मनी नहीं थी तब ये हमारी कंडीशन थी। तो उस टाइम पीरियड में हम कमोडिटी को ही एज अ मनी के रूप में, एक्सचेंज के रूप में यूज करते थे। तो उस टाइम पीरियड को हम कमोडिटी मनी कहते हैं। इसे आप बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब में, तो बताएंगे वहां पे। यहाँ बस ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था चलना कमोडिटी मनी से। जब हमारे पास मनी नहीं थी तब हम चीजों से ही, कमोडिटी से ही कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे, उसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेट जो हमारा इवोल्यूशन आया मनी में, वो है मेटालिक मनी। इट मींस जब हमें कमी महसूस हुई तो हमने मनी के फॉर्म को इजाद किया, इवोल्यूट किया या डिस्कवर किया और मनी का इस्तेमाल करने लगे किस फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में। इट मींस मेटल के रूप में हम मनी का इस्तेमाल करते थे। मेटल में क्या, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके आयरन हो गया, इस तरह के गोल्ड सिल्वर के रूप में जो क्वाइंस होती थी उसको एज अ मनी के फॉर्म में इस्तेमाल करके हम अपना यूज करते थे। तो ये पहली मनी के फॉर्म में आया था, जो उसे हम मेटालिक मनी कहते हैं, जो गोल्ड क्वाइंस होती थी, सिल्वर क्वाइंस होती थी। तो ये यहां से स्टार्ट होता है हमारा मनी का। तो देख रहे हैं, पहले हम कमोडिटी मनी, फिर मेटालिक मनी पे आए। ये इवोल्यूशन स्टेज है
मनी के। फिर पेपर मनी पे आए, जो आज के डेट में आप देख रहे हैं ये मॉडर्न टाइम्स का मनी है। जो आज के डेट में आप पेपर मनी देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, करेंसी देख रहे हैं, वो पेपर मनी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये मॉडर्न टाइम्स का है, जिसमें जिसे हम सिर्फ मार्क्ड मनी भी कहते हैं। इट मींस वो मनी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती उसमें, लेकिन मार्क्ड होता है जितनी भी, वो ऑथराइज मनी भी उसे कहते हैं। जिसे कोई भी सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना जो सेंट्रल बैंक होता है, वो उस मनी को ऑथराइज करता है, जिससे वो एक्सेप्टेबल होती है पूरी होल इकोनॉमी में। तो ऐसे मनी को हम पेपर मनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो है इसका, जो एवोल्यूशन का, वो क्रेडिट मनी के रूप में है। क्रेडिट मनी इट मींस जैसे चेक हो गए और वगैरह वगैरह फॉर्म्स हो गया, जो बैंक आपको एज अ चेक के फॉर्म में देता है, जो रियल तो मनी है नहीं, बट वो क्रेडिट मनी के रूप में होता है। इट मींस वो आपका पैसा क्रेडिट है बैंक के ऊपर, वो आपको चेक देती है, वो जब आप चाहे तब उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं उस चेक के थ्रू। तो यूं तो वो चेक भी आपका एक मनी के रूप में ही वर्क करता है। तो ये आज के मॉडर्न टाइम की मनी है, क्रेडिट मनी। और ये प्लास्टिक मनी, न्यू जो लेजेंट इस टाइम पीरियड में आपके प्लास्टिक मनी के फॉर्म में भी मनी का यूज हो रहा है, जिसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जिसे आप कहीं भी बहुत इजीली लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारा पैसा आप कहीं ट्रांसफर, मतलब कहीं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए आप बहुत इजीली प्लास्टिक मनी के रूप में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत इजीली सर्वाइव कर लेंगे। तो ये थे हमारे मनी के एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, जिसे बहुत इजी वे में समझाया मैंने आपको, और मुझे नहीं लगता ये समझने में आपको बहुत कोई परेशानी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, चूंकि मैंने बताया कमोडिटी मनी, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था हमारी इकोनॉमी में, तब क्या फॉर्म था? कमोडिटी मनी का फॉर्म था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो जब मनी नहीं था तो क्या था? मनी नहीं था तो उस टाइम पीरियड में भी तो लोग एक्टिविटी करते थे। अगर सपोज दैट हमें मनी का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी में, अगर किसी पोर्ट पे आप रहते हैं, किसी लैंड पे, ऐसे छोटे से लैंड पे जहां कुछ ही लोग रहते हैं, तो वहां पे मनी का कोई रोल नहीं। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी में उसको सरवाइव करने के लिए मनी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो हम ऐसे टाइम पीरियड का डिस्कशन कर रहे हैं जिस टाइम में मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी हमारी इकोनॉमी में। उस टाइम पीरियड हमारे यहाँ जो था सिस्टम, वो बार्टर सिस्टम था। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। देख लेते हैं इसमें भी क्या है हमारे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड इकोनॉमी। इट मींस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, अब 11th में वही सेम चीज पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आपके लिए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम आप जानते ही हैं। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब एक गुड से दूसरे गुड का जब एक्सचेंज करते हैं तो उसे ही तो आप बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में, एन इकोनॉमी में, इट इज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। इसे हम सीसी इकोनॉमी, इसका अदर नेम है, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। बहुत इजी है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये आ रहा आपका बार्टर सिस्टम। लेकिन इस बार्टर सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि और अच्छे से समझने के लिए इसके क्राइटेरिया क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, वो हम देख लेते हैं। इसके लिमिटेशन पर डिस्कस करते हैं तो इसको और अच्छे से आप समझ लेंगे। तो सबसे पहला इसका जो लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज था वो क्या है? पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखिए ये प्रॉब्लम्स थी, मतलब बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस होना बहुत ही एक वो कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल वे में आप नहीं इसे फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज तभी होता है जब कोई भी ए पर्सन है और बी, जब आपकी जरूरत की चीज कोई अदर पर्सन के पास है और आपको उससे एक्सचेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको वो देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास सपोज दैट व्हीट है
और मुझे सूद चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सूद जिसके पास है उसको वीट ले जाकर देंगे तो ही वो मुझे सूद देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसके पास सूद है उसको वीट की जरूरत हो, ठीक है। तो और उसे वीट चाहिए, उसे वीट नहीं चाहिए तो वो क्यों एक्सचेंज करेगा हमसे। तो इसलिए कि दोनों की कोइंसिडेंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो नहीं हो पाता था। इसलिए बार्टर सिस्टम एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम थी कि डबल कोइंसिडेंस का होना बहुत मुश्किल होता था कि आपके पास जो चीज है वो अगले को जरूरत है, जो अगले के पास है वो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत कम हो पाता था, तो ये एक प्रॉब्लम थी। सेकेंड जो प्रॉब्लम है इसमें वो लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। इट मींस ये जो बार्टर सिस्टम था उस टाइम पीरियड में हम किसी भी चीज की वैल्यू को कॉमन मेजर नहीं कर सकते थे। सपोज दैट अगर ये मार्कर है और ये शर्ट है तो हम दोनों की वैल्यू को कैसे मेजर करें, कॉमन मेजर करें, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता था कि हम कितने मार्कर इक्वल टू कितने एक शर्ट ले सकते हैं, ये कैसे वैल्यू को मेजर करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, जिसको मनी के बाद, मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए हम थर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बहुत बड़ी आज की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी खासियत भी है, क्योंकि मनी इन्वॉल्वमेंट है और उस टाइम पीरियड में मनी नहीं होने की वजह से लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था। इट मींस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये आज के डेट में जैसे कि आप मोबाइल आप मोबाइल परचेस कर लेते हैं या क्या रेफ्रिजरेटर या कोई भी चीज, बड़ी चीज बहुत ही किस्त के रूप में उसको पेमेंट कर लेते, उधार ले लेते। तो ये आज की इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत है, जिसे आप कह सकते हैं, जो उस टाइम पीरियड में नहीं था। इट मींस आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो आप उससे ये कह रहे हैं कि उधार के रूप में ले रहे हैं और उसको बाद में पेमेंट करेंगे। तो अगर कमोडिटी के रूप में है तो कल के डेट में वो कमोडिटी आपके पास हो नहीं हो और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सब कैसे मेजर करते। तो ये डेफर्ड पेमेंट की जो थी प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, किसमें, बार्टर सिस्टम में, जो मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये खत्म हो गए। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप उस टाइम पीरियड में जब बार्टर सिस्टम हमारे इकोनॉमी में था, मतलब बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में हम क्या करते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज है उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें जैसे वीट है या वेजिटेबल्स है, जो अगर ज्यादा समय तक रखेंगे तो नेचुरली वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में आप उसको मनी के फॉर्म में चेंज करके एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर ही नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये आपकी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था जो बार्टर सिस्टम में था। ये सारी जो प्रॉब्लम जो आपको बार्टर सिस्टम में दिख रहा है, ये सारी प्रॉब्लम मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद उसके जैसे इंट्रोड्यूस होता है मनी हमारी इकोनॉमी में, वैसे ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। तो देख लेते हैं एक बार कि मनी किस किस तरह का वर्क करता है। तो मनी के कुछ फंक्शंस हैं, उनको समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मनी इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ मनी पे। तो देखते हैं इसके दो मेजर फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। किसका, मनी का। एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो वर्क आते हैं। पहला तो मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं, मनी जो है उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आते हैं, जो मनी का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक बहुत बड़ा सबसे मेन वर्क जो मनी का है वो यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो हमारी जो पहली प्रॉब्लम होती थी किसमें, बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लोगों का डबल कोइंसिडेंस का होना बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी का इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब मनी के रूप में हम अपनी चीजों को चेंज कर लेंगे, फिर हमें जो चाहिए वो हम परचेस कर लेंगे उस मनी से। तो ये जो एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो पहला जो मनी का फंक्शन मेन वर्क है, प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी फंक्शन है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में है।
दूसरा इसका मेजर ऑफ वैल्यू, इट मींस ये किसी भी चीज की वैल्यू मतलब इक्वल मेजर कर लेता है, मनी के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ सेकेंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, हम किसी भी गुड्स या कमोडिटी की मेजर मतलब वैल्यू को कॉमन मेजर कैसे करें, वो यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो इसकी मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मनी जो है वो मनी मार्केट के हिसाब से किसी भी कमोडिटी की प्राइस या वैल्यू डिक्लेयर कर देता है, डिक्लेयर हो जाता है मनी के फॉर्म में, तो उसे इजीली हम चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो मनी का सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में हम देखते हैं पहला जो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब जो हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज में जो थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, जो बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाते थे, वो मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारी इकोनॉमी में वो हम बहुत इजीली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट आपने कोई भी चीज उधार लिया किसी भी दुकान से, आप उसको स्टेप बाय स्टेप मनी के फॉर्म में मतलब उसकी वैल्यू बाद में भी पेमेंट करते रहेंगे ईएमआई के रूप में। आप देखते हैं बहुत सारी चीजें आज के डेट में, क्योंकि इकोनॉमी की एक ये बहुत बड़ी ताकत हो गई कि आप बड़ी से बड़ी चीज जो आप नहीं एक टाइम में वन टाइम में नहीं परचेस कर सकते, उसको डेफर्ड के रूप में आप बाद में पेमेंट करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो उस टाइम पीरियड में आपकी इकोनॉमी, इट मींस बार्टर सिस्टम एक्सचेंज इकोनॉमी में ये चीज नहीं थी जो मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद आज के डेट में हमारी इकोनॉमी में पाई जाती है। नेक्स्ट है जो मनी का नेक्स्ट फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू, इट मींस हम मनी के रूप में अपनी जितनी भी कमोडिटी उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड तक। जो हमारे बार्टर सिस्टम में हम स्टोर ऑफ वैल्यू की लैक थी, कमी थी, जो हम नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में, तो वो मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक और बहुत ही इजीली रूप में। तो इस तरह हमने दो टॉपिक पे डिस्कस किया, एक तो हमने मनी का इंट्रोडक्शन देख लिया और दूसरा हमने बार्टर सिस्टम पे डिस्कस किया और फंक्शन ऑफ द मनी, इन दोनों को कंपेयर भी करके बहुत इजी वे में आपको डिस्क्राइब किया। चलिए, तो ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में जितना भी मैंने डिस्कस किया अगर कोई प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें जिससे ये ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।